ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह देवताओं के भी देव है, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता, श्री हरि विष्णु पालन करता और महादेव संहार करता है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। यूं तो यह तीनों ही देव सर्वशक्तिशाली है, किंतु इन तीनों में से कौन अधिक शक्तिवान है, यह प्रश्न हमारे मन में भी उत्पन्न होता है। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने पौराणिक धर्म ग्रंथों को खंगाला, जिससे यह पता चल सके कि आखिर इन तीनों में से कौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 3 प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। इसमें से एक है शिव महापुराण, दूसरी भागवत महापुराण और तीसरे है सप्तऋषि। यदि बात करें शिव महापुराण की तो उसके अनुसार इस सृष्टि के निर्माण से पहले एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद हो गया कि कौन पहले आया। तभी वहां एक अग्निलिंग उत्पन्न हुआ जो स्वयं महादेव थे। अग्निलिंग से आवाज आई कि जो भी देव इस लिंग के अंत को खोज लेगा वह सर्वशक्तिशाली कहलाएगा। अतः ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अलग अलग दिशा में उस लिंग के आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी जब दोनों असफल रहे, जिसके बाद वापस लौटने पर श्री हरि विष्णु ने तो सत्य कह दिया कि उन्हें अंतिम छोर नहीं मिला, किंतु ब्रह्मदेव ने असत्य बताया था, जिस पर महादेव ने उन्हें संसार में न पूजे जाने का श्राप दे दिया। अब बात करते हैं दूसरी कथा की, जो है श्री भागवत महापुराण में। इसके अनुसार एक बार सप्त ऋषियों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि त्रिदेवों में कौन सबसे महान है। इसीलिए उनमें से एक भृगु ऋषि त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर गए, जहां पर उन्होंने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए। फिर वह ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां ब्रह्मदेव का भी अपमान किया, जिस पर ब्रह्मदेव भी क्रोधित हो गए। जिसके बाद वह श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में पहुंचे, जहां श्री हरि शीर्षैया पर सो रहे थे। यह देख भृगु ऋषि ने श्री हरि के छाती पर एक जोरदार लात मारी। इस पर विष्णु जी की नींद भंग हो गई, जिसके बाद बजाय क्रोधित होने के श्री हरि ऋषि भृगु के पैर सहलाने लगे और कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कहीं मेरी कठोर छाती पर प्रहार से आपके कोमल चरणों में कोई चोट तो नहीं पहुंची। जिसके बाद भृगु ऋषि को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने श्री हरि से क्षमा मांगी। और अब बात करते हैं तीसरी कथा के बारे में, जो है सप्त ऋषियों की। इस कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव साथ में बैठे हुए थे। तभी शिव जी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं संसार का संहार करता हूँ, लेकिन क्या मेरी शक्तियों से ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश हो सकता है। जिस पर ब्रह्मदेव और विष्णु जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव आप अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पर कीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर कितना प्रभाव करती है। तब महादेव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मदेव पर किया, जिससे ब्रह्मदेव जलकर एक राख के ढेर में बदल गए। जिस पर महादेव चिंतित होने लगे कि अब संसार का क्या होगा। तभी राख के ढेर में से आवाज आई, महादेव आप चिंता न करें, मैं यही हूँ। आपकी शक्तियों से राख के ढेर का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहीं मैं भी होता हूँ। जिसके बाद ब्रह्मदेव पुनः अपने रूप में लौट आए। फिर विष्णु जी ने महादेव को शक्तियों का प्रयोग अपने ऊपर करने को कहा, जिसके बाद विष्णु जी भी जलकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। फिर राख के ढेर से आवाज आई, महादेव जहाँ निर्माण होगा वहाँ संरक्षण भी होगा। और उसके बाद श्री हरि पुनः अपने रूप में लौट आए। तब महादेव ने सोचा कि क्या मैं अपनी शक्तियों द्वारा स्वयं को नष्ट कर सकता हूँ। फिर महादेव ने अपनी शक्तियों का स्वयं पर प्रयोग किया, जिसके बाद महादेव भी राख के ढेर में बदल गए और ब्रह्मदेव और विष्णु जी भी। जिसके बाद सृष्टि में घोर अंधकार छा गया और राख के ढेर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा। तभी राख के ढेर से आवाज आई कि जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ मैं हूँ। और ब्रह्मदेव फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आए। जिसके बाद विष्णु जी और फिर महादेव भी, क्योंकि जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ संरक्षण भी होगा और जहाँ संरक्षण हुआ है वहाँ विनाश भी निश्चित है। मित्रों, यदि हम मनुष्य तो ठीक, देवता भी अपनी समस्त बुद्धि का प्रयोग करके यह जानने की कोशिश करें कि त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो भी हम नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है और यह तीनों ही अनादि अनंत है, अथवा यह सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और विनाश के बाद में भी रहेंगे। इन तीनों में कोई तुलना नहीं और हम मनुष्यों में इतनी बुद्धि और शक्ति भी नहीं है कि हम त्रिदेवों को एक अंश मात्र भी जान सके। तो दोस्तों, आप इनमें से किसे अपना आराध्य मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय त्रिदेव।